नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज खुश होने की वजह है भिलाई वासियों के लिए, क्योंकि आज पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने भिलाई दौरे पे। और आने की खास वजह थी क्योंकि आज बहुत सारे विषय को लेकर जो है बात होनी थी और साथ ही साथ लोकार्पण और शहरवासियों को खुशखबरी विष्णुदेव साय को देना था। इसीलिए मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे भिलाई। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जिस मुख्य विषय से यहां पहुंचे हुए थे, क्योंकि भिलाई का जो भाजपा कार्यालय है उसका उद्घाटन होना था। वो उद्घाटन आज उन्होंने अपने हाथ से किया है और इस कार्यक्रम के दौरान शहर के तमाम विधायक, तमाम नेता, साथ ही उप मुख्यमंत्री अरुण साव के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी यहां पर मौजूद थे कार्यक्रम में। और काफी सारी बातचीत हुई है, उत्साह भरा गया है भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर में। और इसके बाद कार्यक्रम खत्म होने के बाद मीडिया के साथियों से उन्होंने बातचीत की, उनको बाइट देते हुए आईडी ब्लास्ट को लेकर बात हुई, नक्सली मामले को लेकर बात हुई, जो आपको आगे वीडियो में सुनने को मिलेगा। इसके अलावा आपको बताते हैं, जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने सुपेला प्रियदर्शनी परिसर के भाजपा कार्यालय के बाद नगर निगम भिलाई में जब गए थे, तो वहां पर 260 करोड़ के काम को लेकर एक नई खुशखबरी दी है और कहा है कि आने वाले समय में बहुत कुछ विकास के साथ साथ काम होगा। इसके अलावा जो एक खास वजह थी भिलाई नगर निगम में आने की, वो भी आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भिलाई वासियों को एक बड़ी सौगात दी है, 20 करोड़ की, जो कि भिलाई नगर निगम के नए भवन को लेकर ये पैसे पारित किए गए हैं। भिलाई नगर निगम का नया भवन बनेगा इन पैसों को लेकर। इसके साथ ही एक और खुशखबरी है, जो विधायक रिकेश सेन ने जन्माष्टमी के समय में कहा था कि सेक्टर 6 के श्री कृष्ण धाम मंदिर का रिनोवेशन होना है, 5 करोड़ रुपए की जरूरत लगेगी और वो जो पैसा है वो जनता के बीच से आएगी। इसके बाद इस विषय को लेकर भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि इस श्री कृष्ण धाम मंदिर को और सुंदर और भव्य के साथ बनाने के लिए हम और विचार करेंगे और जो पैसे लगेंगे हो सकता है वो भी मुख्यमंत्री का मंदिर को बनाने के लिए पैसे को दें। आगे अब वीडियो में देखिएगा इस पूरे कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ हुआ। प्रियदर्शनी परिसर भाजपा कार्यालय में खत्म होने के बाद जो उन्होंने बाइट दिया है वो भी आप आगे वीडियो में देखिएगा। इसके अलावा भिलाई नगर निगम में जब कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जनता को जो सौगात दी है वो भी आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बताइएगा इस पूरे विषय को लेकर आप क्या कहेंगे, शहरवासियों के लिए खुशखबरी है उसे लेकर क्या कहना चाहेंगे। कि उस राधा कृष्ण गीता भवन में और इस्कॉन टेम्पल में पिछले साल 70,000 लोगों ने दर्शन किए थे और इस साल वो आंकड़ा 2 लाख से ज्यादा हो गया जो भगवान कृष्ण के दर्शन किए थे। वहां हम कृष्ण धाम बनाना चाहते हैं, उसमें भी आपकी स्वीकृति 5 करोड़ रुपए की चाहिए। ऐसी लंबी लिस्ट है जो मैं आपको दे चुका हूं और वैसे भी आपका आशीर्वाद हमें हमेशा मिला है और आज हमें उम्मीद है कि कार्यालय भवन के रूप में हमें निवास नहीं किया जाएगा और बल्कि और बढ़ चढ़कर आप सब कुछ देंगे, ऐसा आपसे उम्मीद है, क्योंकि एक गार्जियन से ही सब कुछ उम्मीद रहता है। आप हमारे छत्तीसगढ़ के पालक हैं, आप छत्तीसगढ़ के गार्जियन हैं। स्वीकृति दी थी लेकिन किसी कारणवश बन नहीं पाया। आज सभी लोगों की मांग है कि वो कार्यालय बनना चाहिए, कहे कि अगर नगर निगम को अच्छे से काम करना है तो एक अच्छा कार्यालय की तो बहुत आवश्यकता होगी। तो आज मैं नए कार्यालय के लिए 20 करोड़ रुपए की घोषणा करता हूं और एक कृष्ण धाम भी है तो उसके लिए 5 करोड़ की मांग है, लेकिन मैं उतना तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अधिकतम जितना से जितना होगा, कहे कि धर्मस्व विभाग भी मेरे पास है, उसका हम बजट देख लेंगे और जितना अधिक से अधिक होगा उतना आपके कृष्ण धाम के निर्माण के लिए भी आप सब लोगों की मांग के अनुसार करेंगे। और मैं एक बार फिर हमारे सीएम साहब, आज जो नवीन कार्यालय का उद्घाटन हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज भिलाई जिला भाजपा के नवनिर्मित जिला कार्यालय का शुभारंभ माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारे डिप्टी सीएम साहब श्री अरुण साव जी, हमारे संगठन महामंत्री श्री पवन साई जी और विधायकगण, हमारे संगठन के लोगों की उपस्थिति में और पूरे जिला के देवतुल्य हजारों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में जिला कार्यालय का लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इस अवसर पर मैं जिले के समस्त कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना
देता हूं और इस नए कार्यालय से एक नए उत्साह के साथ हमारे कार्यकर्ता काम करेंगे। आईडी ब्लास्ट हो जाता है, नक्सली हमले जवान में शहीद एक हो जाते जवान हैं। शहीद हुए, 3 घायल हुए और गरियाबंद में 4 लोग सरेंडर भी किए हैं। और 2026 का जो टारगेट है, क्या लग रहा है? देखिए, हमारी सरकार को करीब 20 महीने हो रहे हैं और 20 महीने में जो हमारे यहाँ के जवान नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़े हैं, आज उसकी तारीफ पूरे देश में हो रही है। डबल इंजन की सरकार है, उसका भी लाभ मिल रहा है और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी दोनों ने 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का मतलब संकल्प किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि उनका संकल्प पूरा होगा। लगातार ऑपरेशंस हो रहे हैं, ऑपरेशंस में लगातार सफलताएं मिल रही हैं और अब आप सब लोग भी ये स्वीकार करेंगे कि हम लोगों की तरफ से बहुत कम कैजुअलिटी हो रही है। नक्सली सारे के सारे न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। जो सबसे बड़ा नक्सली था बसव राजू, जिसको सबसे बड़ा माना जाता था नक्सलवाद का, वो भी न्यूट्रलाइज हुआ है। तो एक तरह से नक्सलवाद की कमर टूट गई है, नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प अवश्य पूरा होगा। एनएचएम के 16,000 जो स्टाफ है सड़क पर बैठ गए। आज से मेडिकल सेवाएं लगभग थोड़ी सी ठप भी दिख रही है। जी, हर क्षेत्र में इस महीने में तेजी से सरकार ने अच्छा काम किया है। थोड़ी बहुत सब समस्याएं आती हैं, वो तो एक परिवार में भी आता है। सीएम साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे उनकी छुट्टी? ये जब 5 साल कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में और उस समय से जो छत्तीसगढ़ का अपराधीकरण किया इन्होंने, अब वो धीरे धीरे उसको समाप्त करते करते टाइम लग रहा है, लेकिन आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने बहुत अच्छे से नियंत्रित करके रखा है। एक एक करके सारे जितने भी अपराध की श्रेणी में जो इन्होंने काम चालू किया था सब अंदर हो रहे हैं। आपको मालूम हमारे अतिथि नमस्कार करता हूँ। कृपया हमारे महापुरुषों के कार्य क्षेत्र में आज के कार्यक्रम में वर्तमान में प्रदेश में मंत्री का दायित्व प्राप्त करने में जयकारा जोरदार करें, क्योंकि सभी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और आप सब ने इस कार्यकर्ता भिलाई जिला के भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्मित जिला कार्यालय के शुभारंभ लोकार्पण के अवसर में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष जगदलपुर के विधायक श्रीमान किरण सिंह देव जी, प्रदेश के ऊर्जावान डिप्टी सीएम विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद, आप सब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अवसर जबकि भारतीय जनता पार्टी भिलाई जिला संगठन के नवीनतम कार्यालय के लोकार्पण का अवसर है और हम सबके लिए बड़ा ही हर्ष और आनंद का विषय है कि आज जिस मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में जिनकी गरिमा में उपस्थिति है, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णु भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। मंच पर आसीन छत्तीसगढ़ प्रदेश के बहुत ही सरल और सहज यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय किरण देव जी, मंच पर आसीन उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साव जी, संगठन के महामंत्री
माननीय पवन साय जी इस जिले के चलिए ठीक। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, सभी मोर्चा प्रकोष्ठ